नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, इस चैनल पर एक सीरीज आपके लिए मैं चला रहा हूं। क्या सीरीज क्या है? तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं आपके लिए। वो भी बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे सारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। मैट्रिक बोर्ड वाले के लिए, वो भी 2021 के लिए, इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग सीरीज चला रहे हैं साथियों। तो इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या है, यानी गणित के बारे में बात करें। एनसीईआरटी पैटर्न से चल रहा है, एनसीईआरटी बुक है जो बीडीबीसी के माध्यम से है। इसका सेट नंबर 2 यानी चैप्टर भी हम लोग 2 चलेंगे। चैप्टर्स का नाम हमारे पास क्या है? तो चैप्टर्स हमारे पास बहुपद, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स, यानी बहुपद है, पोलिनोमियल्स है। इसी की ऑब्जेक्टिव सीरीज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में पूरा डीपली डिस्कस करते चलेंगे साथियों। तो अगर जे हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो साथियों, इसकी 2-3 पहले चीज़ें उसके बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। यानी शून्यकों का योगफल होता है, यानी अल्फा प्लस जो बीटा होता है, शून्यकों का योगफल, जिसको माइनस बी बटा ए लिखते हैं। ठीक है, जो माइनस बी बटा ए है इसको लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स का यहाँ पे गुणांक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये आपका है, ये है। अब दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए होता है। क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी हमारा जो बहुपद दिया रहेगा, अगर जे एक्स स्क्वायर वाला टर्म में अगर जे रहेगा तो एक्स का गुणांक होगा। अगर जे यू वाला टर्म में यही चीज रहेगा, यू वाला फॉर्मेट में, तो एक्स के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? तो यू का गुणांक और यू स्क्वायर का गुणांक को यूज करेंगे साथियों। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम लगातार हम सीरीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं साथियों। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यदि द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद दिले, यानी क्यू बहुपद को इसमें क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या है बहुपद? बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है कि इसका शून्यक है। यानी शून्यक कहने का मतलब कि x का कोई 2 वैल्यू होता है, यानी द्विघात ये है तो x का कितना वैल्यू होगा? तो x का 2 वैल्यू हमें निकलेगा, कोई 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या कोई भी 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है साथियों, तो 2 वैल्यू निकलेगा तो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है इसमें जो निकलता है x का, उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं बहुपद वाले चैप्टर्स में। तो पहले वाले शून्यक को अल्फा और दूसरे वाले शून्यक को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बहुपद वाले में। तो इसी में हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम आपको अभी बताए हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का इसका जनरल फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो देखिएगा आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, यानी माइनस बी बटा ए है क्या, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास यही बहुपद है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और इसके बाद प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर को गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं और अचर पद वाले को हम लोग सी बोला करते हैं। यानी एक्स रहेगा, इसका जो गुणांक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए बोलेंगे। एक्स के गुणांक को हम लोग बी बोलेंगे और जो हमारे पास अचर पद है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस बी बटा ए। यानी माइनस बी बटा ए कहने का मतलब कि यानी बी किसका गुणांक है? तो एक्स का गुणांक है, यानी एक्स का गुणांक लिखना है और ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक को हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस बी, यानी इसमें माइनस लगाना है और इसके गुणांक कितना है? यानी कोई भी संख्या रहेगा उससे के, यानी कोई भी दिया हुआ इसके पहले कोई नहीं है तो इसको हम लोग कितना लेते हैं? तो -1 साइन के साथ हम लोग इसको लेते हैं। तो माइनस तो इसमें लगाना है, तो माइनस इंटू -1, ये -1 है, बटा ए होगा। तो ए का गुणांक कितना है? यानी ए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा? तो 1 ही है। तो इसको क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे देखते चलिएगा, यानी माइनस इंटू -1/1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/1 इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 1 होगा। इसका ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा, इसका कौन होगा राइट वाला आंसर? तो इसका राइट वाला आंसर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या, यानी जिस द्विघात बहुपद है, इन द्विघात बहुपद कहने का मतलब उसका घात कितना रहता है? तो इसका घात 2 होता है। तो द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो शून्यकों की संख्या भी इसका 2 ही होगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3 है
यदि बहुपद px, इसमें बहुपद को px का रहेगा, किसी में qx रहेगा, किसी में rx या कोई अलग अलग से रिप्रेजेंट उसमें किया रहेगा। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b है, यानी कभी अल्फा बीटा लेगा, कभी ए बी लेगा, एक्स वाई लेगा या कुछ भी ले सकता है, यानी एक्स वाई तो नहीं लेगा क्योंकि ये एक्स वाई में है, कोई दूसरा टर्म भी ले सकता है। तो ए बी का मान निकालना है हमें, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान वैल्यू निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे ए और इंटू बी ले रहे हैं, यानी ए इंटू बी, यानी गुणांक क्या होता है, शून्य का गुणांक, यानी सी बटा ए होता है। तो सी तो होता है अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पे, तो 5 है, और ए है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्लस में हमारे पास 5 इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है अब 4, क्या है, बहुपद के मूलों का योग देना है। जो बहुपद दे रहा है इसका मूलों का योग यहाँ शून्य भी रहता है, शून्य का रहना चाहिए, ठीक है साथियों, यानी मूलों का योग। तो योग कहने का मतलब कि वही अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि माइनस बी बटा ए होता है, और जो बी होता है किसका गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक क्या है, पहले तो यहाँ इसमें माइनस है, इसमें -4 है एक्स का गुणांक, अब बटा ए किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, हमें इसका आंसर कितना आएगा, तो 4, यानी इसका आंसर हमें क्या आएगा, तो इसका आंसर हमें 4 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हमें बताना है। तो त्रिघात बहुपद कहने का मतलब है कि उसका सबसे ज्यादा घात क्या होगा, 3 ही होगा, और इसका एक व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है। ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला यानी व्यापक रूप होता है, ठीक है। आंसर इसका सी वाला हो जाएगा साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आता है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद दिले है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पूरा एकदम कंक्लूजन के साथ, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ समझते रहिए साथियों। क्या है, 1 बटा अल्फा है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो इसको हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं किस प्रकार से होगा। इसका एलसीएम आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होगा, और यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। एलसीएम आपको आता होगा साथियों, ठीक है। तो ऊपर वालों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इधर शून्यकों का योगफल बटा शून्यकों का गुणनफल, यानी यही आया हमारे पास, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा था और अल्फा इंटू बीटा था। ये पहले हम लोग आपको पूरा डिफाइन करके समझा रहा है, उसका शॉर्ट में मैं आपको दूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए होता है, ए, और इसका होता है सी बटा ए होता है। तो ए से हम लोग कैंसिल कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, तो माइनस बी बटा ए रहेगा। यही इसका राइट वाला आंसर होगा। इसी फॉर्मेट में हम लोग चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, यानी किसको यूज करेंगे, अल्फा, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, माइनस बी बटा क्या यूज करेंगे, तो माइनस बी बटा सी को हम लोग यूज करते चलेंगे साथियों, ठीक है। माइनस बी बटा सी उसी प्रकार से ना, यानी अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और सी बटा ए होगा, ए से कैंसिल हो गया था, तो यह आ गया माइनस सी बटा ए। तो माइनस तो लगाना है, माइनस बी बटा ए सॉरी, तो इसका किसका यानी 5 हो जाएगा, यानी माइनस में 5 और बटा सी किसका है, सी अचर पद है 7, तो -5 और प्लस सॉरी यहाँ पे देखिएगा -5 था, क्या था, -5, और इसमें माइनस से हमें गुना करना था, क्या था, यहाँ पे देखिएगा साथियों, -5 पहले था, -5 में माइनस से गुना करना है, और 7 है, तो ये तो प्लस 5 बटा क्या हो जाएगा, 5 बटा हमें 7, ये वाला आंसर हमें आ जाएगा, यानी 5 बटा 7 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 बटा 7 ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इस सब का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जो लेना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, उसमें मैथ्स का एकदम सीरीज लगाया गया है, सीरीज पर जाकर आराम से देख लीजिएगा, चाहे आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है साथियों, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर हम लोग तोड़ते चलेंगे, यानी इसको शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं, यानी फर्स्ट से लास्ट में गुना कीजिएगा 18 होगा, और 18 को 2 भागों में अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 2,
यानी 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो बड़ा वाला संख्या को माइनस में और छोटा वाला को प्लस में, क्योंकि हमको माइनस में देना है वैल्यू को। कितना हो जाएगा, तो ये -3 ये हो जाएगा, और इसके साथ सभी को हम लोग देखते चलेंगे साथियों, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या हमारे पास, तो 3x को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो 2x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ +1 हो जाएगा साथियों, देख लीजिएगा 2x - 3, सबको 0 के बराबर करेंगे। क्या हो जाएगा, 2x - 3 को 0 के बराबर, यानी ये, और ये आ गया हमारे पास 3x + 1 हो गया। सबको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये तो प्लस है इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया। इसमें देखेंगे 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर -1, और तो x बराबर -1 क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 और -1/3। देखते हैं हम लोग 3/2 -1/3 क्या है, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा और बीटा है द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल है, तो यही हमको, इसके बारे में हम आपको बताए थे, यानी 1/α रहेगा, 1/β रहेगा, तो इसको हमको शॉर्ट में -b/ क्या लिख देना है, तो c लिख देना है, -b/c। तो माइनस के साथ लगा तो -b का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का वैल्यू कितना है, 3 है। कितना आ जाएगा, तो -2/3 होगा, वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 9 नंबर। क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद दिया गया x² - 3 के शून्यक हमें बताना है। तो इसका शून्यक क्या होगा, उसी को हम लोग देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। तो क्या है, x² - 3 है इसका, यानी a² - b² में हमको करना है, तो a² और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। ये a² - b² में तो एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिख लेते हैं हम लोग, ये रूट में लिख दीजिएगा, √3 सॉरी, एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, तो माइनस में √3, यही वाला हो जाएगा। यानी x - √3 और x + √3 क्या हो जाएगा, इसमें से x का वैल्यू उसमें देना है, यानी x प्लस क्या आया, x + √3 आया है, और x - √3 आया है। तो 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर इसको करते हैं, तो 0 के बराबर इसको करते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3 इसमें आ जाएगा, और x बराबर √3 सीधे प्लस में आ जाएगा। तो कौन वाला ऑप्शन होगा, यानी हमारे पास, यानी प्लस भी लिखा रहेगा, प्लस नहीं भी लिखा रह सकता है, ठीक है साथियों। तो x = -x, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, कि कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद होने के शर्त होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। यानी बहुपद होने का शर्त 2 होते हैं, चर का घात कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर यानी x वाला रहेगा तो ये कभी ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, माइनस में, या कभी यह रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। और इसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, और p/q के रूप में भी इसका घात नहीं होना चाहिए, बटा में इसका भी घात नहीं होना चाहिए। अगर जो इस प्रकार से कोई बहुपद में रहता है वैल्यू, तो हमारा बहुपद नहीं होता है, ठीक है साथियों। इसमें से हमको बताना है कौन बहुपद में नहीं है, तो साथ ही तो बहुपद में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और सी वाला में देखिएगा √x है, इसके साथ ये बहुपद में हमारे पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन, कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद कहने को मतलब उसका घात 1 होना चाहिए, तो यही हो जाएगा फर्स्ट वाला रैखिक बहुपद, 2x - 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α 1/β का वैल्यू। ये हम आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से हम आपको समझा चुके हैं साथियों। 1/α रहेगा और 1/β रहेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/, सिर्फ c का यूज कर सकते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ देखिएगा 1 लिख सकते हैं, यानी -1/1 = क्या हो जाएगा, तो -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका -1 आ जाएगा 12 का, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। साथियों जो चीज़ मैं आपको बताऊँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी आपको समझ में आया होगा, और एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे दिया हूँ। इस प्रकार के सब डायरेक्ट हम आंसर को लिख सकते हैं क्वेश्चन देखकर साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आता है, एक त्रिघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -5 है। योगफल दिया है और गुणनफल दिया हुआ है, देखिएगा अल्फा + बीटा यानी योगफल है कितना है, तो 2 है, और इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना है, तो गुणनफल
-15 है। तो हमको इससे बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बना लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल होता है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से करते हैं इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसमें हमारे पास शून्यकों का योगफल यानी कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरा के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 का यूज करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे तो -15 का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये -15 हो जाएगा। यही हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15 जो होगा ऑप्शन, इसको हम लोग देख लेंगे। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही इसका सही आंसर आ रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से हमको बताना है कि कौन है जो बहुपद में नहीं है। तो बहुपद में नहीं है तो देखते हैं हम लोग साथियों बारी बारी से। इसमें तो कोई x वाला रूट में नहीं है, चाहे उसका घात p बटा q के रूप में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो होगा, यानी क्या है x प्लस 1 बटा x है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, यानी इस प्रकार से रहेगा तो यह बहुपद में नहीं होगा। चाहे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यानी x प्लस ये नीचे ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुपद तो होता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। यानी एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 फिर वही हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ये 2x/3 प्लस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा एक्स माइनस 1 यही बहुपद में नहीं है। इसका सही वाला आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद के शून्यक हमें बताना है। यानी बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 है। इसका हमको शून्यक बताना है, फर्स्ट और लास्ट पर इसको हमको तोड़ना है। तो गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट में तो 6 आना चाहिए और उसको जोड़ के घटा के 5 आना चाहिए माइनस में। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, यही हो जाएगा साथियों। इसमें से कॉमन लेंगे x को तो x माइनस 2 और इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो -3 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इससे चीज़ आपको समझ में आ रही है। x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ रहा है x माइनस 2 और x माइनस 3 आ रहा है। 0 के बराबर अगर जब हम लोग करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 2 और x बराबर 3 हमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं कौन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा, x बराबर 2 और 3 यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। यदि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के px का, इसका भी शून्यक निकालना है साथियों। करेंगे तो एक शून्यक हमारे पास कोई दूसरा दो संख्या आएगा तो उसमें से जो एक संख्या होगा उसी को हमको राइट आंसर मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसको आप लोग बनाकर देखिएगा कितना आपको आंसर आ रहा है। ऐसे तो इसका आंसर होगा 4b वाला एक आंसर हो, एक दूसरा भी आंसर आएगा वो इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, यानी कोई बहुपद है उसका एक गुणनखंड कितना है x प्लस 2, तो बहुपद का शून्यक यानी इसका गुणनखंड है x प्लस 2 है, यानी इसका गुणनखंड यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल टू करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन, बहुपद px का एक शून्य कितना दिले है तो 4 दिले है, तो निम्नलिखित से किसके अवयव विभाज्य है। तो यानी x बराबर कितना दिले है तो x बराबर 4 दिया हुआ है। तो अगर जो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा x माइनस 4, ऑप्शन इसका डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। x माइनस 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन वही बार बार आपको रिपीटेड हो रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से साथियों ये सब समझते चलिएगा आप लोग। 1 बटा अल्फा 1 प्लस बीटा है, यानी 1 बटा बीटा। तो इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र आपको मैं बता दी हो कि माइनस बी बटा सी होगा। इसका बी है कितना 2 है, इसका सी है 1, तो क्या हो जाएगा इसका 2 ही इसका आंसर होगा, राइट वाला आंसर। इसका 21 का ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा साथियों। सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा ना, ये माइनस बी बटा, तो माइनस के साथ हमको लगाना है तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। क्या होता है माइनस बी कितना है तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2/1 यानी माइनस 2। इसका सही आंसर क्या होगा सॉरी वी हो जाएगा साथियों। ठीक है, आप लोग बना के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। निम्नलिखित में कौन
सॉरी निम्नलिखित में इतना के शून्यक कौन से है, इसमें आपको शून्यक बताना है कि कौन इसका शून्यक है। तो आप लोग इसको बनाकर देखिएगा, अगर से बनता है तो क्या शून्यक है। हमें लगता है कि इसमें से कोई इसमें का शून्यक नहीं है, तो 22 का डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 23 नंबर, यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यानी शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, और सी का मान कितना है -4 और ए का मान कितना है तो 2 है, ए का मान 2 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी -4 यानी -2 यानी 23 का क्या हो जाएगा यानी -2 हमें आ रहा है आंसर। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर, क्या कर रहा है बहुपद इतना में से 8 का मान यानी सॉरी देखते हैं फिर से, इन क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यदि बहुपद x² - 9x + 8 में a का मान कितना है, a का मान गुणनफल कितना है तो 8 है, तो इसके शून्यक हमें बताना है। तो इसको हम लोग अगर जो सोल्व करके हम लोग निकालते हैं तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1 और 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी क्या कह रहा है इसका 8 का मान गुणनफल 8 है, यानी यहाँ पे क्या हम लोग लिखते इसका कह रहा है 8 का रहा है, तो हम लोग इसको सोल्व जब करेंगे तो 1 और हमारे पास 8 आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद ये हमें त्रिघात बहुपद दिले उसका शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। तो त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल है, तो वही होता है -b बटा ये हो जाता है, ये शून्यकों का योगफल है। और दो संख्या को एक साथ गुना कर जोड़ने पर यानी अल्फा बीटा अल्फा गामा और क्या होता है बीटा गामा हो जाता है, तो c बटा a हम लोग लेते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है सर, ये द्विघात बहुपद के लिए नहीं, त्रिघात बहुपद के लिए। और नेक्स्ट इसका आता है शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा बीटा और गामा, तो -d बटा a हम लोग इसको लेते हैं। तो इसका सही वाला आंसर हम लोग क्या हो जाएगा उसको हम लोग देखकर चलते रहेंगे साथियों। तो इसका यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -d बटा a बोले तो माइनस इसको लगाना है यानी -7, और d का मान कितना है तो सॉरी a का मान कितना है तो 4, तो -7 बटे 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है आपके लिए। इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग साथियों समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, पूरा से पूरा आपको मैथ पूरा दिमाग में मैं उतार दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। इसमें जो दिया हुआ है बहुपद उसका शून्यक निकालना है 1 बटा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एलसीएम करके कर लेते हैं, यानी क्या है अल्फा बटा बीटा और बीटा बटे क्या है तो अल्फा है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे सही से, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें आ जाएगा। ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें +2a भी आएगा, तो -2a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी इस पूरा की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे तो इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, और बटा में अल्फा इंटू बीटा उसको यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यही हमारे पास, इसी को हमें सोल्व करना है साथियों। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b बटा ए, तो -b बटा ए है कहाँ -3 है, तो इसी को हम लोग लेंगे, यानी -3 का होल स्क्वायर -2 गुना यानी अल्फा इंटू बीटा है तो c बटा ए यानी 5 हो जाएगा, और इसका भी 5 हो जाएगा c बटा ए। तो ये 3 9 हो जाएगा, यानी 9 में से कितना घटाना है 10, और बटा कितना करना है तो 5 करना है। तो 9 में से 10 घटेगा तो -1 और बटा 5 आ जाएगा, तो -1 बटा 5 इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 27 नंबर, दिया हुआ है भाग एल्गोरिथम में p = gx + qx + rx, जहां gx ≠ 0 यानी भाजक, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है इसमें हमें बताना है। तो सत्य होगा जो rx का वैल्यू होगा gx के वैल्यू से, यानी gx के घात से कम होगा, इसका यही वाला इसका बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बहुपद हमें बहुपद दिया गया है x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू क्या होगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसका हम लोग शून्यक क्या निकालते हैं, इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो इसका b का वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस,
1 हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए के शून्य बराबर हो तो किंतु विपरीत हो तब ए का मान क्या हो जाएगा। यानी बराबर यानी विपरीत होते किंतु इसका मान क्या हो जाएगा, 29 का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी तो इसका माइनस इंटू माइनस 2 बटा ए, तो क्या हो जाएगा यानी 2 बटा 1 यानी क्या हो जाएगा, तो 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन, क्या यदि बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसका भी निकालना है साथियों। उसी प्रकार से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए के टर्म में, तो माइनस बी का लेंगे यानी माइनस 7 और बटा 1 यानी इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो माइनस 7 ही इसका सही आंसर में आ जाएगा। यानी सॉरी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 10 बटा 1 यानी इसका आंसर सही है, क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला यानी 10 ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 है बहुपद वाई क्यू माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस, इसमें दिया हुआ है तो इसमें बताना है आपके इससे घात। तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, तो 3 है, तो यही इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, त्रिघातीय यानी इसका घात कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। साथियों ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत बना चुके हैं, आपको प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसका आप लोग राइट आंसर खोज लीजिएगा, हम आपको आंसर सिर्फ टिक कर देते हैं। आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर है, यदि ए एक्स क्यू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो 2 अन्य शून्यक का गुणांक हमें बताना है। 2 अन्य शून्यकों का गुणांक हमें बताना है, यानी क्या बताना है, यानी अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला यानी सी बटा ए होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सही आंसर राइट वाला बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 से क्वेश्चन नंबर पी का मान जिसके लिए बहुपद दिया गया है और पूर्णतः x-2 से विभाजित है। तो इसलिए x-2 से विभाजित है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो भाग करके इसमें यानी x इज इक्वल टू पी का मान है तो x इज इक्वल टू इसमें कितना रखेंगे, यानी x-2 से विभाजित है, इतना 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस वाले में x का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, तो वैल्यू जब रख के हम लोग करेंगे तो सोल्व करेंगे तो p का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 16 इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 यानी 102y बराबर 25 हो तो 10y बराबर 10y माइनस y क्या होगा, 10 माइनस वाई बराबर है, यही आपका ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप लोग सोल्व करते रहिएगा तो आ जाएगा कि हमारे पास तो 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, यदि बहुपद यानी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यदि बहुपद को कभी एफ ऑफ एक्स रहेगा, कभी पी ऑफ एक्स रहेगा, कभी जी ऑफ एक्स रहेगा, जिस टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन उसी टाइप से हम लोग इसको इंडिकेट करते रहेंगे साथियों। तो यदि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है ये चीज़, तो यदि है शून्यक अल्फा बीटा, तो हमें बताना है कौन बड़ा होता है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है कि अल्फा अल्फा इंटू बीटा बड़ा होता है कि अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है कि दोनों बराबर होता है। ठीक है साथियों, यही चीज़ हमें बतानी है। तो ये दोनों इसका निकालिएगा तो हमें बराबर ही आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकले तो माइनस बी बटा ए वही आएगा 3, यानी देख लीजिएगा साथियों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसका निकालेंगे, ये नहीं कि ये फॉर्मूला बराबर होती है, इसमें का वैल्यू बराबर है हमारा साथियों। तो माइनस बी बटा यानी माइनस 6/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3 हमें कट कर आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यही सी बटा ए यानी -6/2, तो इसका ही वैल्यू कितना -3 आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है -3, दोनों बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा इस क्वेश्चन के लिए बराबर है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें जो दिया गया है से बहुपद में इसमें से कौन बहुपद नहीं है, इसी को हमें बताना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो हम आपको पहले बताया कि कोई भी ऋणात्मक में घात होगा, रूट में होगा, चाहे वो जो अचर पद हो यानी चर पद हो वह पी बटा क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का,
यही सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर। यदि बहुपद 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस इतना हो तो x का मान हमको यहाँ पे क्या करना है, तो x का मान हम लोग फाइंड करेंगे। जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो x का मान हमें क्या आएगा, तो माइनस में 1 आएगा। इस सब आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा, यानी आंसर आ जाएगा। हम लोग भाग करके चेक कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। 40 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य, इसका शून्य के क्या क्या होगा वो हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या होगा शून्य। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग 2 3 4 कर लिए हैं इस वीडियोज़ में, तो आप लोग इसका शून्य निकाल कर आप लोग टिक कर दीजिएगा। हम सिर्फ आपको आंसर बताते हैं, इसका दोनों आएगा -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के टर्म में आएंगे, इसका गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी अचर पद नहीं है तो कितना हम लोग लेते हैं, तो 1 लेते हैं। और इसके पहले क्या है, माइनस, तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है क्या, क्वेश्चन नंबर 43 है बहुपद जो दिया गया है इसमें से शून्यक कौन से है, यानी जो बहुपद दिया है इसमें से शून्यक, इसका भी शून्यक निकाला है साथियों। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम आपको टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी इसका होगा। आप लोग निकाल के इसमें टिक कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अगर से ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें दीजिएगा साथियों, जरूर से जरूर आप लोग हमें कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद लिखे हैं, यानी लिखे एक द्विघात बहुपद हमें लिखना है। शून्यक दिया हुआ है 2 और 2 को शून्यक दिया, एगो 2 दिया हुआ है, एगो -6 दिया हुआ है। इसको देख लेंगे। शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया है साथियों, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। यानी शून्यकों का पहले एक फल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यानी 2 -6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये -4, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 2 गुना -6 क्या हो जाएगा, -12 हमें आएगा। यानी शून्यकों का योगफल ये आ गया, शून्यकों का गुणनफल ये आ गया। हम इसको सजाते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसका वैल्यू आया था एक्स स्क्वायर था, इसका वैल्यू हमारे शून्य का योगफल का वैल्यू -4x में आया था, तो माइनस माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस में हमको वैल्यू आया था, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए, थोड़ा सा माइनस प्लस हमें गलती हो सकता है, ठीक है साथियों। यहाँ पे देख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में 6 है, ये तो ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हमको कितना निकाले थे, तो -12, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -12, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे इसका माइनस में हो जाएगा। तो इसका सही वाला आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, टिक करके आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, अपना सोल्व करके थोड़ा सा हमें माइनस प्लस में गलती भी हो सकता है। हमारे हिसाब से तो लगता है कि यही वाला इसका बी आंसर सही इसका हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। शून्यक दिया है 2, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2 माइनस ये करेंगे प्लस, तो माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसका गुणनफल करेंगे तो -12 आ जाएगा। यानी हमारे पास ये सही आंसर यही है, बी वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन बहुपद दिया हुआ, इसका शून्यकों का योगफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, डायरेक्ट हम लोग करते हैं -b/a, तो -b यानी प्लस b हो जाएगा, ये करेंगे 1 है, यानी किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इतना का शून्यक हमें बताना है, यानी एक्स स्क्वायर और 2 का, तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा साथियों। तो एक बार इसको प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो उसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर एक बार √2 आएगा, और एक बार x बराबर -√2 आएगा। इधर उधर हो सकता है, आपका आंसर यही होगा, आपका सही वाला आंसर। इसका ऑप्शन 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3, और गुणनफल क्या हुआ है, तो इसका 2 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सही वाला आंसर, हम लोग देखते चलते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग बना के इसमें हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा साथियों। यानी क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो -3, और गुणनफल क्या दिया गया है,
तो -2 है। इसको हम लोग फॉर्मूला में रख कर देख लेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी सॉरी यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3x और इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे, सॉरी इसका गुणनफल शून्य का योग तथा गुणनफल 2 है, योग है ये और गुणनफल इतना है, क्या हो जाएगा तो ये भी प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस था तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये होता है, ये प्लस यही वाला हमारा राइट आंसर 47 का हो जाएगा। तो 47 का सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 48 नंबर क्वेश्चन है, आपको बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है। किसी एक शून्य को हम लोग निकाल के यहाँ पे सही कर लेंगे तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 48 का बी वाला हमें सही आंसर यानी 4 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग देखते चलिएगा, आप लोग बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमें दिया गया है बहुपद दिया हुआ है उसके अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो सी बटा यानी -6 इसका सही आंसर, इसका बी वाला इसका 49 का सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि बहुपद दिया गया है हमें कि मूल्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान क्या होगा, मूल्य बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है यदि बहुपद दिले है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के मूल का गुणनफल दिले है कितना, तो 8 है, तो इसका ए का मान हमें बताना है। यहाँ पे 51 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हमें क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्विघात बहुपद दिले है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक हमें निकालना है। तो 52 नंबर का हम लोग शून्यक जब निकालेंगे तो 1, -2 हमें आ जाएगा। इस सबको आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पिछले था क्या यही था क्वेश्चन, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 है, x = 1 है, तो इसमें बताना है हमको इसका मान क्या होगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा तो इसका मान हम डायरेक्ट आपको बताते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे देख लीजिएगा इसका मान, इसका सी वाला मान यानी 3 इसका मान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है बहुपद दिया हुआ है, ये दिया गया इसका 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1/α यानी हम आपको डायरेक्ट बताया है कि -b/c इसको कर लीजिएगा, तो -b तो -1 यानी +1 हो जाएगा, 1 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। 54 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55 है, बहुपद दिया गया इसमें 3 इसका शून्यकों का योग हमें बताना है। इसको जब हम गुना कर लेंगे, पहले गुना करके तब हम इसको हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग सिर्फ गुना करके आपको बताते हैं, यानी 2x² हो जाएगा और -5x और -3 ये हो जाएगा। इसका हम लोग गुणनखंड जब तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पर साथियों, तो इसका हमें राइट वाला आंसर हमें आ जाएगा 5/2 इसका एक शून्यकों का योग आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हमें बताना है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें कौन सा बहुपद है, यही हमें बताना है कि बहुपद में इसमें कौन है। तो बहुपद नहीं होने के लिए शर्त होता है क्या है कि उसका घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, एक्स का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और इसके p/q के रूप में होना नहीं चाहिए और रूट में भी नहीं होना चाहिए साथियों। तो हम लोग देखते चलेंगे, इसमें देखिएगा इसमें x वाला रूट में है तो ये होगा नहीं, ये बहुपद में होगा नहीं, ये भी बटा में ये भी बहुपद में होगा नहीं, ये भी बहुपद में नहीं होगा, बहुपद में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन 56 का क्या हो जाएगा, यही 56 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है क्या, यानी क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, अयोग का 10 है, गुणनफल योगफल कितना है 3 है और गुणनफल 10 है। तो हमें आंसर यहाँ पे फाइंड करनी है, आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 57 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बहुपद के शून्यक बताना है। जब इस टाइप के साथियों क्वेश्चन रहेंगे तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 6 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x² प्लस x और -12। तो इसमें हम लोग इसको 6 को लिखते नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणनखंड जब हम लोग कर लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर कुछ जरूर आ जाएगा। तो राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला -3/2 और 4/3 इसका राइट हमें आंसर आ जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया इसका शून्यक हमें निकालना है। 59 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुपद दिया है इसका शून्यक आप लोग निकाल लीजिएगा, हम सीधे टिक कर लेते हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा साथियों। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, -4/3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग 62 तक ही करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट आपका पूरा वीडियो एक ही में खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का साथियों, चैप्टर वाइज चलते रहेंगे हम लोग साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन है, x² - 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। शून्यकों का योगफल तो -b/a होता है, तो -b/a यानी 5 हो जाएगा, माइनस में इसका 5 आंसर माइनस हो जाएगा, इसका ऑप्शन 60 का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 है क्वेश्चन नंबर। बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक निकालना। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग सजाएंगे तो यहाँ पे माइनस तो सबको साइन को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर यानी इसका गुणनफल हमको निकालना है। तो गुणनफल जब हम लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -2 हमें आंसर आ जाएगा। और लास्ट वाली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्या है, यदि बहुपद हमें दिया गया है तो यही हमको निकालना है। तो इसमें से दिया गया है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हमें दिया गया है। तो इसमें से क्या हम कॉमन लेंगे तो अल्फा का 3 को कॉमन लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा रखना है, 3 इंटू अल्फा बीटा तो -b/a तो 4/3 हो जाएगा, 4 से 4। यहाँ पे हम लोग चेक करके हम लोग आराम से देख लेंगे, ठीक है साथियों ना। इसको यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, आराम से बनाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 12 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसको हम लोग जब सोल्व कीजिएगा तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 62 क्वेश्चन हम लोग एक चैप्टर के 62 क्वेश्चन देखें साथियों, पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए साथियों। ये वीडियोज पसंद है तो एक बार जाकर वीडियोज़ को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में इस वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।